हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 57। यह सर्वत्रानभीस्नेहस्तत्य प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो भी इंसान इस भौतिक जगत में बहुत ज्यादा शुभ मिल जाने पर हर्षित होता है, किसी भी शुभ कार्य के लिए, किसी भी शुभ चीज के लिए जो भी इंसान बहुत ज्यादा ना तो हर्षित होता है और ना ही कुछ अशुभ हो जाने पर घृणा करता है, दुख मनाता है, अलाप करता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, जो इस प्रकार का आचरण करता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। अच्छे या बुरे से जो प्रभावित नहीं होता है। इस श्लोक का यही मतलब है जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अब इस श्लोक को आसानी से अपने जीवन में लगाने का प्रयास करते हैं। कुछ अगर बहुत शुभ हो रहा है, कुछ बहुत शुभ हो गया है, हमें ये समझना होगा कि ये भी क्षणिक है। इंद्रिय बोध होने के कारण ही हमें ये समझ आ रहा है कि ये शुभ है, लेकिन आत्मा का बोध हो जाने के बाद ये पता चलता है कि जो चीज क्षणिक नहीं है वही सबसे ज्यादा शुभ है, और वो है आत्मा। वही सत्य है, वही शाश्वत है, वही सब कुछ है। उसके लिए ना तो कुछ अशुभ होता है ना कुछ शुभ होता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ सत्य है। जितने भी अच्छे शब्द यूज किए जा सकते हैं वो आत्मा के लिए किए जा सकते हैं, तो उसके लिए जब अशुभ होगा ही नहीं, कुछ भी वहां पर क्षणिक नहीं है, कुछ ही देर में खत्म हो जाने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं अजर अमर है। तो फिर शुभ या अशुभ से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। कुछ बहुत अशुभ हो गया तो घृणा हो गई, दुख हो गया, शोक मनाने लग गए। अगर यह आचरण नहीं करते हैं, इस प्रकार से हम रिप्लाई नहीं करते हैं, हम इस तरीके के एक्शंस नहीं लेते हैं, इस तरीके की चीज़ों के ऊपर अपना रिएक्शन भी नहीं देते हैं, तब हम स्थिर हो जाएंगे। किस चीज़ में स्थिर हो जाएंगे? ज्ञान में स्थिर हो जाएंगे। खुद सोचिए, अगर शुभ और अशुभ दोनों में हमने प्रभावित होना बंद कर दिया तो हम कितने शांत हो जाएंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही चीज़ का रहेगा, हम आत्मा हैं, और जितने अच्छे शब्द यूज़ हो सकते हैं वो उस आत्मा के लिए हो सकते हैं। यहाँ बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो क्षणिक है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, चाहे वो कितना भी बुरा हो, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी हो या बुरी हो, शुभ हो या अशुभ हो, क्षणिक है। अगर हमें किसी चीज़ को समझना है, बुद्धियुक्त हो करके समझना यही ज़रूरी है कि हम एक अजर अमर आत्मा हैं। जो भी महसूस हो रहा है इस शरीर के द्वारा, इस इंद्री के द्वारा, ये पांचों इंद्रिय जो हमें बोध हो गया है, उसकी वजह से हमें ये सब कुछ महसूस हो रहा है। एक एक इंद्री हमें अलग अलग बोध करवा रही होती है। तो अगर इससे हम बच जाएंगे और दूर हो जाएंगे तो सहज ही ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।